नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएफए न्यूज़ में। दोस्तों, बात करेंगे आज की दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गाजा के लोगों को पनाह देना चाहता है स्कॉटलैंड। पीएम यूसुफ बोले, घायलों का इलाज कराएंगे। ईरान की मांग, मुस्लिम देश इजराइल पर प्रतिबंध लगाएं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल पर दो तरफ से हमला। गाजा से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। लेबनान बॉर्डर पर मौजूद थे भास्कर रिपोर्टर। ये बताएंगे आपको दोस्तों पूरे खबर विस्तार से। वहीं दोस्तों, अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि इजराइल का वार प्लान 3 चरण में होगी जंग। 2 फेज में हमास का खात्मा करेगी, फिर गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगी। ये दोस्तों आपको बताएंगे पूरे खबर विस्तार से। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, बताएंगे आपको एक खबर तफसील से। वहीं दोस्तों, पहली बड़ी खबर चलते हैं। पहली बड़ी खबर बात करेंगे स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने कहा कि वो गाजा से आने वाले लोगों को पनाह देना और उनको इलाज कराना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए ब्रिटेन की श्री सुनक सरकार को कोई योजना लानी होगी। दूसरी तरफ ईरान ने मुस्लिम देशों को एकजुट करने के लिए नई मांग की है। ईरान ने मुस्लिम वर्ल्ड से कहा कि वो इजराइल के खिलाफ तमाम तरह के प्रतिबंध लगाएं। 1707 में स्कॉटलैंड ब्रिटेन में शामिल हुआ। हालांकि इसकी अलग पसंद है। कई बार ये ब्रिटेन से अलग होने की मांग कर चुका है, हालांकि अब तक ये मुमकिन नहीं हो सका। तमाम बड़े मंत्रालय मसलन फाइनेंस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ब्रिटेन सरकार के हाथ में होते हैं। ये के प्राइम मिनिस्टर को फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। वहीं दोस्तों, हमको बताएंगे एक पत्रकार के आंखों देखा हाल इजराइल और लेबनान का। इजराइल से लगने वाली लेबनान बॉर्डर के आखिरी इलाका मेटुला का दौरा किया। उससे पहले जानिए उन्होंने क्या देखा, उनकी जुबानी। इजराइल पर दो तरफ से हमला का डर था और अब ये सच साबित हो रहा है। शुक्रवार को मैं लेबनान बॉर्डर पर मौजूद इजराइल के आखिरी शहर मेटुला पहुंचा। यहाँ हमारी गाड़ी के अलावा अगर कुछ नज़र आया तो थी सुनसान सड़कें, बार बार बजते सायरन और इजराइल फौज का तेज रफ्तार काफिला। हमने 50 किलोमीटर इलाके का दौरा किया। यहाँ रहने वाले इजराइल देश के मध्य यानी सेंट्रल पार्ट में शिफ्ट किए जा चुके हैं। यहाँ हिजबुल्लाह के करीब 10,000 लड़ाके एक्टिव हैं। उनके पास एंटी टैंक मिसाइल तक हैं। एक तरफ गाजा फ्रंट खुला हुआ है तो दूसरी तरफ लेबनान से भी खतरा बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह शिया मिलिशिया ग्रुप है, जबकि हमास सुन्नी मिलिशिया ग्रुप है। अगर ये फ्रंट भी जंग में तब्दील होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इजराइल की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। नॉर्थ से हिजबुल्लाह रॉकेट और मिसाइलें दाग रहा है तो साउथ से हमास। अलर्ट आने के आलम ये है कि मेरा फ़ोन तक भरने लगा है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर बात करेंगे। रक्षा मंत्री योन ग्रेटिन ने तेल अवीव में रक्षा समिति की बैठक में गाजा पट्टी में इजराइल के वार प्लान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले हमास की मिलिट्री कैपेबिलिटी और सरकार चलाने की क्षमता को ख़त्म कर देंगे। दूसरे शब्दों में कहा, हमास को जड़ से उखाड़ देंगे। उसके बाद गाजा में एक नई सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे। रक्षा मंत्री योन ग्रेटिन ने कहा कि जंग 3 चरणों में होगी। हम पहले चरण में हैं। इसमें हमें हवाई हमले से हमास के ठिकानों को तबाह कर रहे हैं। जल्द ही ज़मीनी हमला करेंगे, पूरी तरह से उनको तबाह कर देंगे। दूसरे चरण में सैनिक छोटे छोटे ऑपरेशन जारी रखते हुए हमास के सीक्रेट एजेंट्स को भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद तीसरे चरण में गाजा में नई सुरक्षा व्यवस्था बनाएंगे। इसमें इजराइल का कोई रोल नहीं होगा। 14 दिन से जारी इजराइल हमास जंग के बीच इजरायली सेना ने गाजा में मौजूद सबसे पुरानी ग्रीक अर्थ सेंटर चर्च पर हमला किया। इसमें अब तक करीब 8 लोग घायल हो गए हैं। वहीं के शव भी मलबे में फंसे हुए हैं, जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। गाजा का यह चर्च करीब 900 साल पुराना था। इसे 1150 के दशक में बनाया गया था। जंग के बीच इस चर्च के अंदर कई मुस्लिमों और ईसाइयों ने पनाह ले रखी थी।